हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय प्रभाकर प्रखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त, जैसा कि हम डिफरेंशिएशन पार्ट 3 के अंतर्गत 8 प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से आपको विस्तृत जानकारी सूत्रों के विषय में, चैप्टर्स के विषय में हमने आपको दिया था। उसी क्रम में आज हम आपके समक्ष कुछ अन्य प्रश्नों की बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर और टॉपिक की ओर। निम्न फलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न हमारा है, y इक्वल टू ax टू द पावर m प्लस b अपॉन x टू द पावर n। इसी तरह से हमारा दूसरा प्रश्न है, y इक्वल टू 3 sin x। y इक्वल टू 3 sin x। हमारा तीसरा प्रश्न है, y इक्वल टू sin x प्लस cos x प्लस 2। sin x प्लस cos x प्लस 2। हमारा तीसरा प्रश्न है, sin x प्लस cos x प्लस 2। चलिए आते हैं चौथे प्रश्न के श्रृंखला की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, y इक्वल टू साइन x प्लस 1 अपॉन साइन x। हमारा पांचवा प्रश्न है, y इक्वल टू 4 sec x इंटू साइन x प्लस cosec x इंटू cos x माइनस 5 tan x इंटू cot x। तो चलिए दोस्त, इन 5 प्रश्नों को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से, जो हमने आपको डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में फार्मूले को मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, समझाया था, उन्हीं फार्मूलों पर कुछ आज नए फार्मूलों पे आधारित सवाल, ये 5 प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन फर्स्ट, पहले प्रश्न का हल। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, y इक्वल टू ax टू द पावर m प्लस b अपॉन x टू द पावर n। ये आपका प्रश्न है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, y इक्वल टू ax टू द पावर m प्लस b अपॉन x टू द पावर n। अभी इसको दोस्तों हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन हम इसका नहीं करेंगे, पहले हम इसे डिफरेंशिएशन के योग्य बनाएंगे। पहले हम इसे अवकलन के योग्य इस फंक्शंस को बनाएंगे, उसके फार्मूले के योग्य बनाएंगे, तब हम इसका अवकलन करेंगे। तो पहले हम इसे प्रोसीड करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा, y इक्वल टू a टू द पावर m x टू द पावर n। ये हो जाएगा दोस्तों, प्लस इसे भी इसी तरह ब्रेक करेंगे तो b टू द पावर n हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x टू द पावर n हो जाएगा। तो अब हम इसे और ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर m प्लस b टू द पावर n। जैसा कि दोस्तों
हमने आपको पार्ट 2 पार्ट 3 में ही आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि x टू द पावर m इक्वल टू 1/x टू द पावर माइनस m लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं x टू द पावर माइनस m दिस इक्वल टू 1/x टू द पावर m। ये आपको प्रॉपर्टी हमने आपको बताया था। तो उसी के तहत अगर x टू द पावर n हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा x टू द पावर माइनस n हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों आप लिख लेंगे, तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो सीधे आपको ये लेके चलते हैं dy/dx दिस इक्वल टू d dx a टू द पावर m इंटू x टू द पावर m प्लस dy/dx b टू द पावर n इंटू x टू द पावर माइनस m। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे a टू द पावर m हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा, तो a टू द पावर m बाहर हो गया, dy/dx x टू द पावर m प्लस, अब इसी तरह से यहाँ भी हमारा b टू द पावर n कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो जाएगा, b टू द पावर n dy/dx x टू द पावर माइनस n। अब हम इस सूत्र का यूज करेंगे dy/dx x टू द पावर n दिस इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। इस फार्मूले का, जैसा कि हम पार्ट 1 से ही आपको बताते चल रहे हैं, ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे n के स्थान पे यहाँ पे कितना है, m है, तो कुछ नहीं करेंगे, जहां फार्मूले में आपका n है वहां पे हम रिप्लेस करके m लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा a टू द पावर m, अब ये हमारा है n, तो इंटू n के स्थान पे यहाँ पे हमें पावर m दिया है तो m रख देंगे, तो m x टू द पावर n के स्थान पे m रख देंगे m माइनस 1 प्लस b टू द पावर n। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे n के स्थान पे आपको क्या दिया है, माइनस n। ये सूत्र में n पावर के स्थान पे यहाँ पे आपको माइनस n दिया है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पे n है वहाँ पे हम रिप्लेस करके माइनस m रख देंगे। तो ये हो जाएगा इंटू माइनस n x टू द पावर n के स्थान पे माइनस n माइनस 1, ये हो जाएगा। फाइनली इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m a टू द पावर m इंटू x टू द पावर m माइनस 1, और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको मिल जाएगा माइनस n b टू द पावर n x टू द पावर माइनस n माइनस 1। इसके नीचे हो सकता है दोस्तों आपको न दिखे, तो हम इधर कर दे रहे हैं। इसके बाद से यहाँ से देखिए, तो dy/dx दिस इज इक्वल टू m a टू द पावर m इंटू x टू द पावर m माइनस 1, फिर माइनस n b टू द पावर n, और इस घात को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने जैसा कि आपको प्रॉपर्टी बताया है, x टू द पावर माइनस m अगर निगेटिव साइन है तो अगर हम बटे में कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसे हम इस पावर को अगर हम 1/x के रूप में कर देंगे तो ये पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1। इसी आंसर को हम और अच्छे तरीके से इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, dy/dx दिस इक्वल टू m a टू द पावर m इंटू x टू द पावर m माइनस 1 माइनस n b टू द पावर n बटे x टू द पावर n प्लस 1। ये पहले प्रश्न का आंसर रहा दोस्तों। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए दोस्त दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है
दूसरा प्रश्न हमारा है y इक्वल टू 3 साइन x। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर तो dy अपॉन dx दिस इक्वल टू dy dx 3 साइन x। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 3 dy dx साइन x। जैसा कि दोस्तों डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में हमने आपको फार्मूला बताया था dy dx साइन x दिस इक्वल टू आपको बताया था cos x। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा dy dx साइन x, बिल्कुल फार्मूला ही आपको दिख रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके स्थान पे आपको क्या रख देना है, cos x रख देना है। तो ये आप कर लेंगे 3 cos x। इस तरह से ये दूसरे प्रश्न का सलूशन आपको मिला 3 cos x। चलिए दोस्त, इसी क्रम में चलते हैं तीसरे प्रश्नों की श्रृंखला पर। तो बगल में कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। सलूशन 3। तीसरा प्रश्न हमारा है y इक्वल टू साइन x प्लस cos x प्लस 2। ये हमारा तीसरा प्रश्न है y इक्वल टू साइन x प्लस cos x प्लस 2। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मिल जाएगा dy अपॉन dx दिस इक्वल टू d बाई dx साइन x प्लस d बाई dx cos x प्लस d बाई dx, इसके नीचे देख लेंगे दोस्तों 2। तो जैसा कि डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में आपको सूत्र बताया गया है दोस्तों d बाई dx साइन x दिस इक्वल टू cos x, और उसी क्रम में d बाई dx cos x इक्वल टू आपको बताया जा चुका है माइनस ऑफ साइन x। तो यहाँ पे d बाई dx साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, cos x। तो हम लोग कर लेंगे cos x प्लस अब d बाई dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या बताया गया है दोस्तों, माइनस ऑफ साइन x। तो माइनस ऑफ साइन x प्लस अब हमने आपको बताया है सूत्र में d बाई dx c कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 2 हमारा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो फाइनल हमारा सोल्यूशन मिलेगा cos x प्लस माइनस माइनस साइन x, 0 को हम लोग ऐड नहीं करेंगे, तो हमारा फाइनल सोल्यूशन मिला cos x माइनस साइन x। इस तरह से दोस्तों ये हमारा तीसरा प्रश्न का सलूशन इस तरह से हम लोगों ने किया। तो चलिए दोस्त स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो प्रश्न 4 की चर्चा की जाए। चलिए दोस्त, सलूशन 4। जैसा कि चौथा प्रश्न आपका है y इक्वल टू साइन x प्लस 1 अपान साइन x। तो पहले हम इसे अवकलन के योग्य बना लेंगे, तब हम इसे अवकलन करेंगे। तो y इक्वल टू साइन x, जैसा कि छोटी कक्षाओं की ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से आप जानते हैं कि 1 अपान साइन x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन x को आप लिख सकते हैं कॉसेक x। आप जानते हैं दोस्त, पिछली कक्षाओं छोटी कक्षाओं की चीजें हैं कि 1 अपान साइन x ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है 1 अपान साइन x दिस इक्वल टू कॉसेक x। तो उसी क्रम में यहाँ पे हम 1 अपान साइन x के स्थान पे क्या रख सकते हैं, कॉसेक x रख सकते हैं। कॉसेक x हमने रख लिया। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आप लिख लेंगे, तो हम सीधे डायरेक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा dy अपान dx दिस इक्वल टू dy dx साइन x प्लस dy dx कॉसेक x। जैसा कि आपको सूत्र बताया गया है
डी बाई डी एक्स साइन एक्स आपको सूत्र बताया गया है कॉस एक्स, और आपको यह भी सूत्र बताया गया है कि डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स आपको सूत्र बताया जा चुका है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, आपको फार्मूला बताया जा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग सूत्र रख लेंगे, डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का हो जाएगा दोस्तों माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये रहा आपका चौथे प्रश्न का सलूशन दोस्तों, ये रहा आपका चौथे प्रश्न का सलूशन दोस्तों। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर पांचवें प्रश्न के बारे में चर्चा की जाए। चलिए दोस्तों पांचवें प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, y इक्वल टू 4 sec x इंटू साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 5 tan x इंटू कॉट एक्स। ये पांचवा प्रश्न आपका दोस्तों है y इक्वल टू 4 sec x इंटू साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 5 tan x इंटू कॉट एक्स। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th में भी हमने पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, तो कुछ कॉमन कंसेप्ट हैं, उनके माध्यम से इस फंक्शन को हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको प्रोसीड कर लेते हैं ताकि अवकलन के योग्य हो जाए। तो y इक्वल टू 4 सेक एक्स को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कॉस एक्स लिख सकते हैं। छोटी कक्षाओं की चीजें हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला है। सेक एक्स को हम 1 अपान कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, प्लस कॉसेक एक्स को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने सेक एक्स को चेंज किया 1 अपान कॉस में चेंज किया, इसी प्रकार कॉसेक को हम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वैसे ही रहने देंगे माइनस 5 tan x कॉट एक्स को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान tan x। छोटी कक्षाओं की चीजें हैं, आपको पता होगा दोस्तों। अब देख लेंगे y इक्वल टू 4, जैसा कि हम जानते हैं साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस टोटल आपको मिलकर के देगा tan x प्लस कॉस बटे साइन आपको मिल जाएगा कॉट x, और tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल आपको यहाँ पे बचेगा -5। तो चलिए अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। तो ये आपको मिल जाएगा dy अपान dx दिस इक्वल टू dy/dx 4 tan x प्लस dy/dx cot x माइनस dy/dx 5। तो चलिए दोस्त 4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 4 dy/dx tan x प्लस dy/dx cot x का हमने आपको फार्मूला बताया है, तो आपको मिल जाएगा dy/dx cot x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x, और कांस्टेंट का दोस्तों अवकलन होता है 0, तो -0। 4 dy/dx tan x का हमने आपको बताया है सेक स्क्वायर x, सूत्र आपको बताया है, और प्लस माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर x, 0 को हम नहीं लेंगे, उसको रहने देंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ, पांचवें प्रश्न का ये आंसर हुआ। तो आशा करते हैं दोस्त, अगर आपको जो पार्ट 1 में सूत्रों के बारे में हमने जानकारी दिया था डिफरेंशिएशन में, यदि आप उसे
क्लियर तरीके से आप गहन अध्ययन किए होंगे, फार्मूले को बिल्कुल प्रैक्टिस किए होंगे, लर्न किए होंगे, तो आपको इस पार्ट 4 में जो हमने 5 प्रश्नों के माध्यम से आपको आज हमने 5 प्रश्नों के श्रृंखला के माध्यम से आपको डिफरेंशिएशन का ज्ञान अर्जन कराया। आपको आशा करते हैं कि आपको निश्चित तरीके से अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों आपको आज हमारा ये पार्ट 4 डिफरेंशिएशन का वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके प्लीज बताइएगा, सलाह दीजिएगा, सुझाव दीजिएगा। इसी संदर्भ में हमारे इस प्रखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अगर आप नए दोस्त हो, नए साथी हो, अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत व सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।